आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता पानीपत के समालखा में कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सुशील गुप्ता ने कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूदा सरकार की जन विरोधी नीतियों की कड़ी निंदा करते हुए लोगों को संबोधित किया। वहीं सम्मेलन के दौरान उन्होंने शिक्षा के निजीकरण के मुद्दे पर भी लोगों को जागरूक किया। सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, जिसके तहत हरियाणा में जंगल राज को खत्म करने पर जोर दिया जाएगा और आम आदमी पार्टी हर चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। यहां तक कि पंचायत चुनाव भी सिंबल पर ही लड़ा जाएगा। उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा 105 स्कूलों को बंद करने पर कहा कि ये सोची समझी साजिश है और आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करते हुए सरकार का घेराव करेगी। भ्रष्टाचारी व्यवस्था को बदलने के लिए, हरियाणा के विकास के लिए, दिल्ली जैसे अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी डिस्पेंसरी हर जगह बनाने के लिए, युवकों को रोजगार मिले, किसान का जीवन आसान हो, महिला और पुरुष बराबर की जिंदगी जिए, जंगल राज खत्म हो, कानून का राज आए। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी संघर्ष कर रही है। हर चुनाव आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम लड़ेंगे, चाहे वो पंचायत राज के, जिला परिषद के चुनाव हो, वो विधानसभा के चुनाव हो, वो लोकसभा के चुनाव हो, या अन्य कोई नगर पालिका के, नगर निगम के चुनाव हो। पंचायत चुनाव भी सिंबल पर लड़ेंगे जी? 100% लड़ेंगे सिंबल पर जी। हरियाणा सरकार की इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, जिस प्रकार हमने पहले कहा था कि उन्होंने चिराग योजना चला के सोची समझी नीति के तहत सरकारी स्कूलों को बंद करने की एक योजना बनाई है। अभी समय बीता नहीं है कहे हुए हमें, 105 सरकारी स्कूलों को बंद करने का ऑर्डर इन्होंने परसों दे दिया। क्यों? मैंने दुनिया में पहली बार ऐसे देखा कि हरियाणा सरकार ऐसा ऑर्डर निकाल रही है कि सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा तो उसको 500 रुपये महीना देने पड़ेंगे, और प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ेगा तो 1000 रुपये, 1100 रुपये, 900 रुपये अलग अलग क्लास के हिसाब से हरियाणा सरकार देगी उस स्कूल को। मतलब वो प्राइवेट स्कूलों को प्रमोट करना चाहते हैं, सरकारी स्कूल बंद करना चाहते हैं। धीरे धीरे के अंदर सफलता की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, और इसी कारण से उन्होंने 105 सरकारी स्कूलों को बंद किया है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं, और जहाँ जहाँ स्कूल बंद हुए हैं वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, सरकार का घेराव करेंगे कि शिक्षा मौलिक अधिकार है, आप इस मौलिक अधिकार से हिंदुस्तान के लोगों को वंचित ना करें। जिस प्रकार से आपने जाति और धर्म के नाम पे लड़ा के पिछले 75 साल के अंदर देश को विकसित नहीं होने दिया, अब वो वक्त चला गया है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग केजरीवाल जी को चाहते हैं। वहीं दिल्ली में किसानों के धरने पर उन्होंने बताया कि हमने पहले ही कहा था कि बीजेपी सरकार किसानों के साथ एमएसपी को लेकर धोखा कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी किसानों की मांगों को लेकर उनके समर्थन में है। उन्होंने बीजेपी पर बरसते हुए कहा कि सरकार अडानी और अंबानी का साथ दे रही है और अग्निवीर योजना लाकर सेना का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, ताकि सरकार अग्निवीर योजना के तहत लोगों को प्रशिक्षण दे और वो अडानी और अंबानी के पास नौकरी कर सके। हमने प्रधानमंत्री जी से सदन में भी मांग की थी। आपने झूठा वायदा किया किसानों से, आपने एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का वायदा किसान आंदोलन समाप्ति करने के लिए किया था। आपने ना उसकी ढंग से कमेटी बनाई और ना उस दिशा में आज तक संसद में एक कदम आगे बढ़ाया। हम किसानों की मांग के साथ में अपना समर्थन करते हैं। एमएसपी का कानून बनना चाहिए और किसानों का जीवन सुधरना चाहिए। राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं है देश में जी, उसके लिए आंदोलन हो रहा है दिल्ली में। राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाना इसलिए भी जरूरी है कि देश में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, और देश की बात करो तो देश में हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। हरियाणा का हर दूसरा युवक बेरोजगार घूम रहा है। इन्होंने अग्निवीर योजना निकाली। इस देश के अंदर हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। ये सेना का प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। जिस प्रकार गृह मंत्री ने बयान दिया कि सीआईएसएफ में अब सीआईएसएफ खत्म करके प्राइवेट क्षेत्र के हवाले की जाएगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये अडानी और अंबानी को हिंदुस्तान की सेना सौंपना चाहते हैं। यही कारण है कि इन्होंने 4 साल की अग्निवीर योजना चलाई कि सरकार प्रशिक्षण दे और उसके बाद ये प्रशिक्षित लोग इनके यहाँ नौकरी करें, देश की सेवा करें। सुशील गुप्ता ने दिल्ली सरकार में मंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर कहा कि बीजेपी सरकार सभी नेताओं को डरा धमकाकर बस में करना चाहती है।
लेकिन आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। हम राजनीति करने नहीं बल्कि देश की व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। हमने 1 रुपया का भी घोटाला नहीं किया, इस बात की हम लिखित गारंटी दे सकते हैं। इस देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं, बीजेपी उनको डराती है, धमकाती है और कहती है कि हमारे पास आ जाओ, दूध के दोज हो जाओ। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। हम राजनीति करने के लिए नहीं आए, देश की व्यवस्था को बदलने के लिए आए। जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री के यहाँ रेड कराई, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को 3 महीने से बिना किसी कारण के बंद करके रखा हुआ है, हमारे उप मुख्यमंत्री के यहाँ रेड कराई, सुबह से लेकर शाम तक सीबीआई ने पूरा खंगाला। कंप्यूटर लेगी, टेलीफोन लेगी, फाइलें लेगी, परंतु कुछ निकला नहीं। शराब नीति में 144 करोड़ का घोटाला जी। अब वो ये कहते हैं कि बीजेपी में आ जाओ, दूध के दोज हो जाओ। ये लालच किसी भ्रष्टाचारियों को दो। आम आदमी पार्टी ईमानदारी लोगों की पार्टी है और कोई 1 रुपये का घोटाला नहीं हुआ, इस बात की हम लिखित गारंटी दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर घोटाला नहीं है तो शराब नीति वापस क्यों ली दिल्ली सरकार ने? देखिए, अगर इतनी अच्छी नीति थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लास्ट मोमेंट पे जितनी भी डेवलपिंग कॉलोनी थी उनके यहाँ ये शराब का दुकानें खोलना बंद कर दिया। उस नीति के कारण अब ये हो सकता था कि एलजी के ऑर्डर के कारण कहीं अवैध शराब ना बिकने लग जाए। इसलिए ट्रायल के तौर पे दिल्ली सरकार ने इस नीति को वापस लेकर पुरानी नीति लागू की कि इसमें सुधार करके दोबारा। आम आदमी पार्टी अपने आप को जनता के समक्ष बीजेपी के विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखना होगा कौन सी पार्टी जनता के विश्वास को जीतने में कामयाब हो पाती है। समालखा से विनोद लाहौट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।